हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में मारवाड़ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए बनाए जा रहे हैं। इससे पहले हम मेवाड़ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं 2 क्लासों में। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कृपया उन क्लास को देख लीजिए। तो हम इस क्लास में बात करने वाले मारवाड़ इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी आपके राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, राव सिंह, वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लाखा जंवर का युद्ध, 2 नंबर आपका कोसाना का युद्ध, 3 नंबर नागौर का युद्ध, 4 नंबर आपके पुंगल के बाटियों से युद्ध। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लाखा जंवर का युद्ध। क्योंकि कौसाना का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये आपके राजा मारवाड़ के सातल देव एवं आपके अजमेर के शासक मल्लू खां के सेनापति गुड़ला खां के बीच में युद्ध हुआ था, कौसाना का युद्ध, जिसमें गुड़ला खां शहीद हो गए थे। तो कौसाना का युद्ध उनके बीच में हुआ था। नागौर का युद्ध आपके मालदेव एवं नागौर के शासक के साथ होता है। पुंगल के बाटियों के युद्ध बीकानेर के शासकों के साथ होता है। तो इसमें राइट आंसर का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर लाखा जंवर का युद्ध। जो राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह हैं वो किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, लाखा जंवर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही है। यानी जो आपके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सी एक राजधानी मारवाड़ की नहीं रही है, बाकी तीनों रही हुई है। तो आपके पहले ही राइट आंसर हो जाएगा, पाली मारवाड़ की राजधानी नहीं रही है। खेड़ राजधानी रही हुई है, मंडोर भी रही हुई है और सोजत भी रही हुई है। क्योंकि खेड़ को मल्लीनाथ जी ने बनाया था, राजधानी बाड़मेर में पड़ता है, और मंडोर को आपके राव चुंडा को दहेज में दिया गया था, सोजत को मालदेव ने बनाया था। तो ये राजधानी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है। कि हम जानते हैं हर राजवंश की एक कुल देवी एवं इष्ट देवी होती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी देवी राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। तो 1 नंबर आपका दिखाई दे रहा है चामुंडा माता। तो ये चामुंडा माता किसकी कुल देवी थी, मंडोर के प्रत्यारों की कुल देवी थी। नागनची माता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कर्नाटक से धूड़ नागनची माता की मूर्ति लाया गया था जो नगाना गांव में स्थापित की गई थी। ये किसकी कुल देवी है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। 3 नंबर करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। आई माता आपकी सिरवी जाति की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, गिरी सुमेल के युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन सा था। यानी गिरी सुमेल का युद्ध जो आपके राव मालदेव एवं शेषासुरी के बीच में 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का, उस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार कौन था, यानी आंखों देखा हाल किसने बताया था। 1 नंबर आपका दिखाई दे रहा है अमीर खुसरो। तो ये नहीं होगा, क्योंकि अमीर खुसरो चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में आंखों देखा हाल बताता है। 2 नंबर आपका अब्बास खां शेरवानी, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ये एकमात्र इतिहासकार थे जो गिरी सुमेल के युद्ध में शामिल थे। 3 नंबर मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होंगे, ये शेरशाह के दरबारी विद्वान जरूर हैं। बंदायूनी आपके हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राव मालदेव ने किस वर्ष नागौर के शासक दौलत खां को रहा था। राव मालदेव ने किस वर्ष नागौर के शासक दौलत खां को रहा था। तो आपको पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, 1533 ईस्वी में नागौर का युद्ध लड़ते हैं मालदेव और दौलत खां के बीच में, जिसमें राव मालदेव दौलत खां को रहा के नागौर पर कब्जा कर लेते हैं। 1531 बिल्कुल नहीं होगा। 1531 में राव मालदेव का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1542 नहीं होगा। 1544 में आपका वो गिरी सुमेल का युद्ध होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि है। यानी जो हम क्या कर रहे हैं, राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, तो राठौड़ वंश में बीकानेर और जोधपुर दोनों ही राजाओं की क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि है। 1 नंबर महाराजा, ये बिल्कुल उपाधि है। महाराजा धीराज ये भी है। राजेंद्र ये भी राय सिंह की उपाधि है। यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा उपरोक्त सभी, क्योंकि राजेंद्र ये भी उपाधि मिलती है, कहाँ पे मिलती है, करमचंद वंशोत्कर्णिक काव्य में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके इतिहासकार के शोध दिए गए, 2 नंबर आपके मत दिए गए। तो पहला, होर्नेली क्या कहते हैं राठौड़ों के बारे में। तो होर्नेली इनमें मिला लीजिए आप, होर्नेली कहते हैं बंदायु के राठौड़ों से। होर्नेली क्या कहते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो बंदायु रियासत पड़ती है ना, वहाँ के राठौड़ों से हुई है।
2 नंबर आपके दयालदास, दयालदास आपके कहते हैं सूर्यवंशी राठौड़ों को। 3 नंबर आपके गोपीनाथ शर्मा, ये कहते हैं इनकी कहाँ से हुई है, राष्ट्रकूटों से, जो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हैं उनसे। 4 नंबर आपके जोधपुर राज्य विख्यात, उनमें क्या क्या गया कि ये हिरण्यकश्यप के क्या वंशज हैं। तो इसके जो कूट है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए, तो आप मिला लीजिए, पहले में सी और दूसरे में ए। इस प्रकार आप अगले स्लाइड में देख लीजिए, पहले में सी दूसरे में ए, पहले में सी दूसरे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आप और मिला लेना। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह का शासनकाल था। यानी हमने देखा कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन थे, राव सिंह। तो उनका शासनकाल कब से कब था, तो शासनकाल इनका 1200 से तो जरूर था, ये तो पता है, इसलिए इन्होंने सब ऑप्शन में 1200 ही दिए रखे, 1240, 1243, 1253, 1272। तो इसमें आपका 1240 से 1273 राइट आंसर होगा, बाकी सभी क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मारवाड़ का कौन सा शासक मेवाड़ के महाराणा मोकल का संरक्षक था। वही मेवाड़ के महाराणा जिसके पुत्र थे राणा कुंभा, उनका संरक्षक कौन था। यानी महाराणा मोकल हमने पिछली क्लास में देखा था कि 12 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, शासक बन गए थे महाराणा मोकल। तो उनका संरक्षक कौन बने थे इनमें से, तो राव चुंडा, ये तो बिल्कुल नहीं बने थे, ये तो राव रणमल के क्या थे, पिता थे। राव कान्हा, ये भी नहीं बने थे। राव रणमल क्या बने थे, इनके संरक्षक बने थे। राव जोधा, ये भी नहीं बने थे, क्योंकि राव जोधा के पिता कौन थे, राव रणमल, और राव रणमल के पिता कौन थे, राव चुंडा, और राव जोधा का पुत्र कौन थे, राव कान्हा। तो ये अपने दादा पोता पोता ये इस प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, मुट्ठी बाजरे कारण में खो दे तो हिंदवाना शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है। तो ये तो सब जानते हैं किस युद्ध के बारे में, गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। गिरी सुमेल के युद्ध जो आपका 1544 को लड़ा गया था मालदीव एवं शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये कौन से युद्ध में कहा था, गिरी सुमेल के युद्ध में। क्योंकि लाखा जौहर का युद्ध तो हमने देखा कि किसके बीच में हुआ था, ये आपके राव सिंह इसमें शहीद हुए थे, तो इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा। पाइबा साहिबा का युद्ध आपका 1541 में बीकानेर के राव जैत सिंह मालदेव के बीच में होता है, तो ये इसमें भी नहीं होगा। और आपका 4 नंबर लोहाटा का युद्ध, ये आपके मारवाड़ के राजा राव चंद्रसेन एवं मेवाड़ के राजा उदय सिंह के बीच में होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बीकानेर के शासकों का सही क्रम है, यानी बीकानेर के जो भी शासक बने हैं उनका सही क्रम कौन से बनने का। तो 1 नंबर देखते हैं हम, राव जैत सिंह, लोणकरण, कल्याणमल। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोणकरण का पुत्र कौन है, राव जैत सिंह। तो पहले बेटा बन के राजा फिर बाप राजा, ये तो उल्टी हो जाएगी लीलाई। 2 नंबर आपका कल्याणमल राय सिंह दलपत सिंह, ये बिल्कुल सही है। कल्याणमल का बेटा राय सिंह था, राय सिंह का बेटा दलपत सिंह, आगे इस प्रकार राज्य बनी थी। तीसरा और देख लेते हैं हम, कल्याणमल फिर जैत सिंह फिर राय सिंह, बिल्कुल नहीं, गलत है। करण सिंह सूर, करण सिंह के बाद में अनूप सिंह बनता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम, राव जैत सिंह का दरबारी कवि कौन था। तो राव जैत सिंह का दरबारी कवि कौन था, हम जानते हैं कौन थे, बिट्टू सुजा थे। तो राव जैत सिंह का दरबारी विद्वान कौन है, बिट्टू सुजा। मोटजी आसिया बिल्कुल नहीं है। दयालदास आपके बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान। दुर्साडा आपके अकबर के दरबारी विद्वान है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बिक्का मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था। यानी जो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, राव बिक्का, वो मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था। राव वासनाथ, ये तो बिल्कुल नहीं है, राव वासनाथ, तो ये तो 2 नंबर 3 नंबर आ जाए। राव चुंडा नहीं। राव जोधा बिल्कुल, राव चुंडा तो इनके दादा थे भी राव बिक्का के। और राव सातल देव, ये तो इनके भाई में आते थे, तो ये भी नहीं होगा। तो किसके पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र थे कौन, राव बिक्का, जो इनके एक ताने के सुनने पर जोधपुर को छोड़कर करनी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर को थारू बीज थरप्यो राव बिक्का बीकानेर, जो इनके बारे में एक कहावत प्रचलित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। यानी जो मारवाड़ के आपका राठौड़ वंश हम पढ़ रहे हैं, उनका प्रथम प्रतापी शासक कौन थे। तो वैसे सीधा प्रथम राजा तो आपके राव सिंह थे, जो संस्थापक थे, पर प्रतापी नहीं थे। राव चुंडा भी नहीं, राव वासनाथ भी नहीं। राव जोधा को क्या माना जाता है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो राव मालदेव। ये समकालीन जरूर थे, लेकिन राव मालदेव ने अधीनता नहीं की थी। जश्न सिंह प्रथम, ये तो आपके औरंगजेब के समकालीन थे। मोटा राजा उदय सिंह, बिल्कुल ये आपके मालदेव के ही पुत्र थे। इन्होंने क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। गज सिंह प्रथम नहीं। और मेवाड़ में किसने की थी? अमर सिंह में। और आमेर में अधीनता स्वीकार किसने की थी? आपके बारमल ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, मारवाड़ में सर्वप्रथम मिसलदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? राव मालदेव। राव मालदेव ने तो बिल्कुल नहीं की थी, ये तो युद्ध में लड़े रहते थे। मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने भी नहीं किया था। स्वाई सूर सिंह, इन्होंने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। स्वाई सूर सिंह ने क्या की थी? मिसलदारी प्रथा की आरंभ की थी। राव चौधा भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, मारवाड़ का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? क्या मारवाड़ का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? राव रणमल, इनको नहीं कहा जाता है, ये तो इधर मेवाड़ में टांग अड़ा रहे थे। महाराजा गज सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा गज सिंह को ही कहा जाता है मारवाड़ का बदनाम शासक। महाराजा विजय सिंह को क्या कहा जाता है? इनको तो जहांगीर का नमूना कहा जाता है। महाराजा उमेद सिंह, ये तो मतलब मारवाड़ के, आधुनिक मारवाड़ के निर्माता कहा जाते हैं इन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, महाराजा अजीत सिंह ने किस वर्ष दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दिया था? वही दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने 30 वर्ष तक संघर्ष करके अजीत सिंह को राजा बनाया था। और अजीत सिंह ने ही क्या कर दिया? दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। कब दिया था ये? 1705 में नहीं दिया, 1710 में भी नहीं दिया, 1707 में राइट हो जाएगा, क्योंकि 1707 में क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु। और औरंगजेब की मृत्यु होने पर ही अजीत सिंह राजा बनता है। और अजीत सिंह क्या करता है? दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राव भिक्का ने किसके शासनकाल में मारवाड़ पर आक्रमण किया था? इन जो राव भिक्का है वो किस शासनकाल के मारवाड़ पर आक्रमण किया था? और हमने पता है क्यों किया था, क्योंकि वो जो आपके राज चिन्ह है उनमें हिस्सा लेना चाहते थे। तो वो किसके समय किया था? राव सूजा के समय किया गया था, क्योंकि राव जोधा इनके खुद पिता थे, राव रणमल तो इनके दादा थे, और राव चुंडा तो इनके परदादा थे। तो इनके समय ये बला आक्रमण क्यों करेंगे? तो राव सूजा क्या थे? इनके भाई थे। तो राव भिक्का ने किसके शासनकाल में मारवाड़ पर आक्रमण किया था? राव सूजा के समय किया था। फिर इनके बीच में समझौता करवा देती है इनकी मम्मा जसवंती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मारवाड़ का द्वितीय पितरंता किसे कहा जाता है? यानी मारवाड़ में 2 पितरंता हुआ है। पितरंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला। तो मारवाड़ का द्वितीय पितरंता कौन है? तो प्रथम कौन है आपके दिमाग में? तो प्रथम तो आपका कौन है? राव मालदेव, क्योंकि राव मालदेव को क्या कहा जाता है? राव मालदेव के पिता कौन थे? राव गंगा। तो उनकी हत्या का आरोप किस पे लगाया जाता है? राव मालदेव के लगाया जाता है। हालांकि राव मालदेव तो कहते हैं मैंने नहीं मारा था, क्योंकि वो राव गंगा थे, वो क्या करते थे? नशा करते थे। उन्होंने तो बोला मैंने तो जाके सिर्फ हाथ ही लगाया था, वो क्या गए नीचे गिर गई थी। तो इस प्रकार राव मालदेव पर आरोप लगाया जाता है। ये प्रथम पितरंता है। दूसरा कौन है? रणमल, ये नहीं है। महाराजा भगत सिंह, बिल्कुल ये दूसरे पितरंता है। इन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। और महाराजा तख्त सिंह, ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर पितरंता कौन है? भगत सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था? यानी जो मेवाड़ के प्रताप तो है ही, इनकी तुलना की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा? मनोज नैन्सी, इन्होंने तो नहीं कहा था। कर्नल टोड ने भी नहीं कहा था। आपके विश्वेश्वर नाथ रेव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जी.एच. ओझा ने भी नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मान राखे तो पीव राखे तो तजमान, 2 गायंद बंद ना सके एकण खूंटे टाण। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित से किसके संबंध में? तो ये हम जानते हैं किसके संबंध में। मान रखे तो पीव रखे तो तजमान, ये आपके सैल कंवर, इनके बारे में तो नहीं है, क्योंकि सैल कंवर आपके मेवाड़ के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, जो जिनके बारे में वो आपकी कौन सी कविता लिखी हुई है? सेंधानी कविता लिखी हुई है। और 2 नंबर हरिय देवी, ये आपकी अल्ट की पत्नी है, जिन्होंने हर्षपुर नामक बसाया था। ये उमा दे के बारे में लिखा हुआ है कि मान रखे तो पीव रखे, क्योंकि उमा दे जिनको रूटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये मालदेव से रूठी हुई थी। जब वापस आ रही थी तो ये दोहा बोला गया था, मान रखे तो पीव रखे तो तजमान। यानी अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो आप यहीं पे बैठ रहिए,
और अगर आपको पति चाहिए तो आप चले जाइए, दोनों में से मिलेगा आपको एक ही, क्योंकि दो बैल एक खूंटे के नहीं बांधा जा सकता। इस प्रकार इस कथन का क्या अर्थ है। रंग दे भी इसमें नहीं होगा। सेंधानी कविता किसने लिखी थी वो आपको याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी जो मारवाड़ के राठौड़ वंश चलता आया, जब तक एकीकरण नहीं हो जाता, इस रियासत विलय नहीं हो जाती, तब तक अंतिम शासक कौन था उस समय। तो जसवंत सिंह द्वितीय ये तो नहीं होगा। हनुमत सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। उमेद सिंह नहीं थे और गद सिंह द्वितीय भी नहीं थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्रकुंवरी का ब्याह मुगल सम्राट फर्रुखसिंह के साथ किया था। ये हम जानते हैं ये अंतिम शादी है, मतलब मुगल बादशाहों के साथ। कौन सी? इंद्रकुंवर की। तो जो ये किसकी पुत्री थी? अजीत सिंह की पुत्री थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी सिंह इनके समय आपको मेन खेजरली घटना याद रखनी है, अमृता देवी वाली। भगत सिंह भी नहीं थे और विजय सिंह भी नहीं थे। तो ये हमने मारवाड़ इतिहास के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास देखने के लिए थैंक यू।